हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आपका कुंदन सेजपुर मैथ में स्वागत है। आज ही हम टाइम एंड डिस्टेंस का पढ़ेंगे। पार करने में लगा समय, जब दो ट्रेन या फिर कोई एक ट्रेन किसी आदमी को किसी खंभे को पार करती है तो उसमें कितना समय लगता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से आज समझने वाले हैं। तो प्रश्न पे बने हुए रहिए और समझिए। प्रश्न है आज क्या, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जब भी कोई ट्रेन जिसकी की कोई लंबाई नहीं होती है, ठीक है, मान के चलिए कोई आदमी है, ठीक है, कोई आदमी है, कोई खंभा है, ठीक है, कि कोई बिजली का पोल है, ये सबको जो पार करती है ट्रेन, तो इसमें क्या आदमी ऐसे रहता है, खड़ा होगा आदमी ऐसे खड़ा होगा, ठीक है। इसका कोई ऐसे जब ट्रेन पार करेगी तो क्या होता है, ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई को यहाँ जाती है, इसका पिछला हिस्सा ये रहता है, सिर्फ अपनी लंबाई को ही पार करती है ट्रेन, ठीक है। या तो खंभा होगा तो इसी तरह एक खंभा सिर्फ ऐसे खड़ा होगा और बिजली का पोल भी होगा तो सिर्फ इसी तरह खड़ा होगा, ठीक है। तो क्या करती है, सिर्फ ट्रेन अपनी लंबाई को पार करती है। इसमें सिर्फ ये सूत्र लगाना है। इसमें अगर समय पूछेगा तो दूरी बटे चाल, जो ट्रेन की चाल है, इधर क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा, कितना समय लगता है। बस आपको एक चीज ये याद रखना है, ठीक है, तब हम प्रश्नों को बताते हैं। इसके आगे फिर पार करती है ट्रेन कभी ब्रिज को, कभी किसी टनल को, जिसको सुरंग बोलते हैं। देखिए, कोई पुल को पार करती है, कोई सुरंग पार करती है, या तो फिर कोई सुरंग हो गया, पुल हो गया, या तो फिर ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करती है, ठीक है, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करती है। तो ये सब में क्या होता है, ट्रेन की लंबाई होती है, ये ट्रेन जो होती है ये लंबाई होती है ट्रेन की, ठीक है। और पुल का भी क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक ये पुल है। सुरंग भी होता है क्या, एकदम इस तरह सुरंग रहता है। तो ये सबको जब पार करेगी तो इसका भी लंबाई ट्रेन पार करना पड़ता है। सुरंग की जब लंबाई, सुरंग की अगर लंबाई पार करेगी, ट्रेन किसी सुरंग को पार करती है तो उसमें जो दूरी होगा, ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, ये चीज आपको याद रखना। आगे प्रश्नों में बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। चलते फिलहाल इस प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में आप ये समझ गए होंगे, किसी खंभे को पार करती है या फिर किसी आदमी को या किसी बिजली पोल को, तो ट्रेन जो दूरी तय करती है ना, सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दूरी जो लेना है हमको, यहाँ पर ये दूरी जब ट्रेन आदमी खंभे और बिजली को पार करेगी तो सिर्फ ट्रेन की इसमें लंबाई को लेना है, ट्रेन की लंबाई जितनी होगी उसी को लेना है, ठीक है। और चाल तो हमको दिया भी रहेगा। ये चीज आप समझ गए होंगे, तब प्रश्न पे चलते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और ये प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न में देखिए क्या दिया हुआ है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई है 100 मीटर, जो 144 किलोमीटर/आवर की गति से चल रही है। तो एक खंभा को पार करने में कितना समय लगेगा। तो आपको यहाँ पर दूरी क्या हो गया, ट्रेन की लंबाई, दूरी बटा चाल हुआ, अब बराबर ये समय निकलता है, ठीक है। तो इस सूत्र में दूरी हो गया 100 मीटर, आपको बताया अभी तुरंत, 100 मीटर बटे इसकी चाल कितना है, 144 किलोमीटर/आवर। तो 144 km/आवर है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, ठीक है। तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चाल बदल लेते हैं। तो क्या होगा, 100 बटे 144, और किलोमीटर/आवर को अगर मीटर प्रति सेकंड में बनाना है तो आपको बेसिक क्लास में बताएं कि कैसे बनाते हैं। आपको ऐसे सिखा देते हैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ठीक है, 1000 मीटर, और पर घंटा है, मतलब क्या, प्रति नीचे में, ठीक है। तो 60 गुना 60 ये सेकेंड हुआ। एक घंटा में 3600 सेकेंड होता है। अब ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया,
2 से कटाएंगे 2 तिया 6, 2 पंचे 10, बराबर क्या हो जाएगा 5/6 ये क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। इसीलिए यहाँ पर इसको गुणा करते हैं 5/18 से, ठीक है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बनाने के लिए। अब ये ऊपर चला जाएगा, ये 18 जो ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा 100 गुना 18/144 गुना 5। अब इसको कटा दीजिए, ये कटेगा 18 8 44 से, और ये कट जाएगा 5 से 20 बार में, और कटेगा 4 से, 4 दूना 8, 4 से कटेगा 5 बार में, बराबर क्या हुआ ये सेकेंड इधर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड में बदले थे ना। तो 5/2 सेकेंड करने का मतलब हुआ 2.5 सेकेंड। इसका उत्तर हो गया ये बोला फर्स्ट नंबर। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और बहुत सारे लड़के वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और परीक्षा में आपको इससे बहुत फायदा होगा। चलते हैं दूसरे प्रश्नों पर। और ये दूसरा प्रश्न है, अब आप समझ गए पूरा क्या होता है, तो इसको आप तुरंत से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसको देखिए प्रश्न क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक ट्रेन एक खंबे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में बताएं। तो आपको सबसे पहले सूत्र जो हम बताए थे, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल लेना है। तो दूरी मेरा क्या हो जाएगा, वो इसमें दूरी नहीं दिया हुआ है ना, तो दूरी बटे, इसी सूत्र से हम बना लेंगे, दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है मेरा समय होता है, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल, समय गुना चाल, ठीक है। ये इस साइड चलाएगा तो ये गुना में हो जाएगा, समय गुना चाल। और दूरी जो निकलेगा क्या होता है, खंबे को अगर पार करे जिसकी लंबाई नगण्य है, ठीक है। खंबे क्या होता है, खंबा सिर्फ ऐसे खड़ा रहता है, खड़ा होगा खंबा सिर्फ ऐसे, और ट्रेन जो पार करती है यहाँ से, तो ये क्या करती है, सिर्फ पार करेगी तो यहाँ से क्या होगा, सिर्फ ये अपनी लंबाई भरी पार करती है, तो वही तो दूरी हो जाएगा, ठीक है। उतना सा ही दूरी तय करने में उसको लगता है 30 सेकेंड। तो समय मेरा 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड, और चाल मेरा कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिएगा एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेंगे, तो 60 गुना 5/18। अब गुना कर दीजिए, इसको कटा दीजिए। अब 6 से कटाएंगे, 6 तिया 18, 6 से ये कटेगा 10 बार में, फिर 3 से ये कट जाएगा 10 बार में, बराबर 10 गुना 10 100 गुना 5। ये क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड में बदले थे तो ये मीटर हो जाएगा, बराबर 500 मीटर। ये क्या हो जाएगा, आंसर मेरा हो जाएगा 500 मीटर उत्तर। ट्रेन की जो लंबाई होगी वो 500 मीटर, ये थर्ड नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहिएगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्नों पर। और ये दूसरा प्रश्न है, अगर हाँ कोई लड़के वीडियो भगा के अगर स्किप करके देखते हैं तो उसको समझ में नहीं आएंगे, तो वीडियो को शुरू से देखें, शुरू में आपको सारा चीज सिखा दिए हैं। और ये प्रश्न है, देखिए प्रश्न है, 120 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकेंड का समय लेती है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात करें। तो आपको वही सूत्र लगाना है, क्या होता है, दूरी, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। इसी एक सूत्र से सभी प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे, दूरी बटे चाल। तो हमको इसमें निकालना क्या है, चाल निकालना है ना। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर ये हाँ ये इसमें दूरी चाल निकालना है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, इसमें दूरी बटे समय। इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसी तरह होगा, ठीक है। तो दूरी हमको दिया हुआ है कितना, 120 मीटर, क्योंकि वो किसको पार कर रहा है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को। प्लेटफॉर्म में तो पार नहीं कर रहे हैं प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म है, इस पर कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है इस तरह, ठीक है। ट्रेन जो पार कर रही है इसको पार कर रही है, ना कि प्लेटफॉर्म को पार करने का समय दिया है, इसको पार करने में। तो इसको पार करने में क्या होगा, ट्रेन सिर्फ यहां से यहां तक की लंबाई सिर्फ पार करेगी, वही दूरी होगा। तो 120 मीटर बटे मेरा पार करने में समय कितना लगा, समय लगा 10 सेकेंड।
तो ये चाल मेरा किस में हो जाएगा, ये मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि 120 मीटर था, यहाँ पर ये सेकंड था, ठीक है। तो ये 0 0 कट गया, बराबर क्या हो गया 12 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हो गया, मेरा उत्तर हो गया। ये मेरा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं और बने हुए रहिए लास्ट तक वीडियो में। आप लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न सीख के जाएंगे। और जितने भी प्रश्न आज हम बता रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी परीक्षा में ये MP पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। और जो कि इस टाइप के प्रश्न सभी एग्जाम में आते हैं। चलते हैं दूसरे प्रश्नों पर। और ये दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न में थोड़ा सा टाइप अलग हो गया है। इस प्रश्न को सीखिए। प्रश्न में क्या है, एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 132 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, उसे एक 165 मीटर लंबे 165 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। पहले जो ट्रेन पार कर रही थी, किसी खंबे को, किसी आदमी को या किसी बिजली पोल को, इसी को पार कर रही थी। वो उसमें पार करने में क्या होता था, ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई को पार करता था, ठीक है। अब यहाँ पर पुल आ गया, जिसकी क्या, पुल क्या होता है, पुल लंबा होता है। पुल जो आप लोग देखे होंगे, पुल होगा, सुरंग होगा, ये सब क्या होता है, उसकी एक लंबाई होती है, ठीक है। तो उसको जब ये ट्रेन पार करेगी तो अपनी लंबाई, ट्रेन की तो लंबाई आएगी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी प्लस जो पुल की लंबाई है उसकी दूरी को भी तय करना पड़ता है, तभी ट्रेन पार करती है। आपको ऐसे समझाते हैं, ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, ठीक है। ट्रेन अच्छे से बना देते हैं, ये ट्रेन है और क्या है, ये ट्रेन जा रही है और एक पुल है। ये यहां से यहां तक क्या है, एक पुल है, इसको हम पुल नाम देते हैं। और इस पुल को पार जब करती है ट्रेन तो क्या होगा, यहां से चलना स्टार्ट की तो ये जब यहां से चलेगी तो इसकी लंबाई, अभी तो ये पार नहीं की, जब यहां तक आ जाएगी, इसका ये आगे वाला छोर यहां तक आ जाएगा, पार नहीं की, अब पूरा इसका पीछे वाला छोर यहां आ जाएगा, तब क्या होगा, ये पार कर जाएगी ट्रेन, ठीक है, पार कर। तो टोटल देखिए, यहां से ये दूरी प्लस ट्रेन की लंबाई, ये दोनों दूरी को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। ये दोनों दूरी को तय करना पड़ता है, तब इसको ये पुल को ट्रेन पार करेगी, ठीक है। यहां से चलेगी, यहां तक आ जाएगी, तब क्या होगा, ये पार करेगी। तो ये दूरी, पुल का दूरी प्लस ट्रेन की लंबाई जितनी है, दोनों दूरी को तय करना पड़ता है, ठीक है। तब इसमें देखिए दूरी क्या हो जाएगा, टोटल 110 जो रेलगाड़ी की लंबाई है प्लस पुल की कितनी लंबाई, 165, ये दोनों मीटर में, ठीक है। बट्टे में क्या, इसका सूत्र जो हुआ, दूरी बटे चाल बराबर समय। ये सूत्र मैं आप लोगों को शुरू में बताए थे, दूरी बटे चाल बराबर समय होता है। समय बराबर दूरी बटे चाल, बोलिए दूरी बटे चाल बराबर एक ही बात हुआ, ठीक है। इससे मेरा समय निकलता है। अब चाल कितना, 132 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जब मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में हमको बनाना होगा। तो मीटर प्रति सेकंड में बनने के लिए 5/18 से गुना करते, तब वो मीटर प्रति सेकंड बनता है, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा 100 प्लस 165, 265 और 10, 275 और ये 18 ऊपर चला जाएगा, 18 ऊपर आ गया, बटे हो जाएगा 132 गुना 5, 5 से ये कट जाएगा, 5 25 और फिर 2 बचा 5 25। अब देखिए 11 से कटेगा, 11 12 32 से 11 5 55 और किसी से कटेगा, 6 से कटेगा, 6 2 12, 6 3 18 बराबर क्या होगा, ये इधर जो निकलेगा मेरा क्या निकलेगा, समय सेकेंड में निकलेगा, ठीक है। ये मेरा जो निकलेगा सेकेंड में समय निकलेगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड में हम समय को बदले थे। तो 5 3 15 बटे 2 सेकेंड बराबर 7.5 सेकेंड। ये मेरा उत्तर हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। अब इसके बाद चलते हैं दूसरे प्रश्नों पर, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहिए ताकि हमको पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, और ये अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को सीखिए। प्रश्न है, एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किमी प्रति आवर की गति से चलते हुए एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है, तो बताएं उस सुरंग की लंबाई मीटर में कितनी होगी, ठीक है।
तो आपको सेम वही फॉर्मूला लगाना है, दूरी बटे चाल बराबर समय। ठीक है, तो यहाँ पर ये दूरी जो होगा, तो देखिए 800 मीटर तो लंबी एक रेलगाड़ी है। ठीक है, दूरी जो होगा 800 मीटर जो लंबी एक रेलगाड़ी, वो तो अपनी दूरी तय करेगी। और क्या बोल रहा है, एक सुरंग को, तो सुरंग को पार करने के लिए उसकी जो लंबाई होगी उसको भी पार करना होगा। तो सुरंग का लंबाई हमको पता नहीं है। ठीक है, वही हमको निकालने बोल रहा है। सुरंग की लंबाई मान लेते x है। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, चाल मेरा कितना हुआ है, दिया हुआ 78 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 78 किलोमीटर प्रति घंटा को, ये सूत्र जो हम लगा रहे हैं, दूरी बटे चाल बराबर समय निकलता है। वही सूत्र पे हम, एक ही सूत्र पे सारे आपको प्रश्न बता रहे हैं। ठीक है, तो ये जब मीटर में 800 मीटर, इसको मान लिए सुरंग की लंबाई, यह मीटर में पूछ रहे हैं तो इसको मान लिए x मीटर। ठीक है, दोनों ऊपर में मीटर है, ये 78 km प्रति आवर, ये किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दिया। इसको हम बदल लेंगे मीटर प्रति सेकेंड में, तो 5/18 हो जाएगा। ये इसको बदलेंगे 78 गुना 5/18, ये मीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा। ठीक है, अब हमको 1 मिनट लग रहा है, तो इसको भी हम सेकेंड में ही लेते आते हैं। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये इस साइड में बच जाएगा 800 प्लस x। ठीक है, अब बराबर ये इस साइड जाएगा तो गुना हो जाएगा 60 गुना ये 78 गुना 5/18। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 6 से कटेगा ये 10 बार में, 6 से ये कटेगा 3 बार में, अब 3 को इसको कटाएंगे 26 से 78 होता है। ठीक है, तो बराबर 26 पंचे 130, 130 गुना 10 1300 हुआ। ठीक है, इधर हुआ 800 प्लस x। ये x हम क्या माने थे, सुरंग की लंबाई। ठीक है, जब भी आपको शुरू में भी बताएं, जब भी ट्रेन पार करेगी तो सुरंग अपनी लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, दोनों इतना, जितना दोनों का लंबाई होगा उतना दूरी को तय करना पड़ता है। उतना दूरी को तय करता है किस चाल से, 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए, इतना दूरी को इतना समय में इतना दूरी को इस चाल से तय करता है, तो उसको 1 मिनट लगता था, तो इसको 60 सेकंड कर दिए, 1 मिनट को बराबर कर दिए, इसको सिर्फ सॉल्व कर दिए। तो x बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 1300 इस साइड है, इस साइड आएगा तो 800 घट जाएगा, 1300 में 800 घटेगा तो बराबर 500। ये क्या हो जाएगा, हम इसको मीटर में माने थे ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 500 मीटर सुरंग की लंबाई। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसका ऑप्शन नंबर, ये सेकेंड नंबर ऑप्शन सही हो गया। अच्छा अगर लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और इसका सेकेंड पार्ट जो आएगा बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे आपको, जो कि 2 ट्रेन और भी इसमें बहुत चीज़ पूछा जाता है आपको। दूसरे दिन कल के नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, तो आप लोग देखने मत भूलिएगा। और आपको इससे बहुत ही नॉलेज मिलने वाला है। आप किसी भी प्रकार के किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो इस टाइप के प्रश्न आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। और जो भी न्यू व्यूवर हैं, चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।